नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, बगैर किसी नेगेटिविटी के, उसी एनर्जी के साथ में, उसी इंटेंसिटी पॉजिटिविटी के साथ में शुरू कर रहे हैं वीडियो को। हाथ में एक रफ कॉपी, एक पेन ले लीजिए। देखते हैं पहली जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐसे 4 ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब इस अवसर पर चंद कटारिया और केंद्रीय गृह सचिव उपस्थित रहे और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे इसमें, है ना। आवश्यक ये है, उपस्थितों का तो कुछ वो नहीं है, आवश्यक है इन चारों ऐप्स का सिग्निफिकेंस जानना। क्यों आवश्यक है, किस प्रकार कार्य करेंगे, किसके लिए है, जनता के लिए कौन से हैं और ऑफिशियल्स के लिए कौन से। आगे बढ़ते हैं। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाने के लिए समर्पित एक पखवाड़े की प्रदर्शनी विरासत जनपद के हैंडलूम हाट में शुरू हुई है। विरासत नाम से है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड कपड़ा मंत्रालय सरकार के तत्वाधान में हथकरघा एक्सपो का आयोजन कर रहा है। ये प्रदर्शनी है, एक्सपो है, वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम है विभाग का, है ना। और कहीं ना कहीं आवश्यक भी होता है, हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है हर एक प्रकार से। कपड़ा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, वो भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो हैंडलूम आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हैंडलूम कहाँ का क्या फेमस है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये सारी जानकारी को अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, है ना जी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। भारत सरकार ने देश के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 नई राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी हाल ही में दे दी है। 8 नई राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाएं, है ना। तो ये आवश्यक है इसके बारे में जानना। यह निर्णय वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए सड़क नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार के भारत में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। आप सभी जानते हैं कई निरंतर परियोजनाएं जारी हैं और ये भी उसमें से एक होने वाली हैं। 8 नए कॉरिडोर कुछ कहला जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर बनाए जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए PIB में जा सकते हैं, अभी उतनी जानकारी नहीं है, जैसी आती है हम आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट NITC ने अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निविका के लॉन्च के साथ में डेटा प्रबंधन में महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। सीनेट हॉल में एक समारोह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के निदेशक प्रोफेसर प्रसाद कृष्णा ने इसका उद्घाटन किया। पोर्टल संस्थान के डेटा को संभालने, रिपोर्ट करने के लिए इनके तरीके को बदलेगा, कंसिस्टेंसी को दिखाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इन्होंने अपने संस्थान के लिए ही लॉन्च किया है कि कार्य सही ढंग से निरंतर जारी रहे, काम सही ढंग से हो, उसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अच्छे तरीके से पढ़िएगा इसके बारे में थोड़ा सा, है ना। जानकारी आपको इसके बारे में अवश्य ही मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश ने अपने राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। मेरे अनुसार ये जानकारी आप सभी को होगी। लगातार 15 वर्षों तक सत्ता पर रही प्रधानमंत्री शेख हसीना, अचानक इन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया है, ऐसी जानकारियां लग रही हैं। देखिए, इस चौंकाने वाली घटनाक्रम की पुष्टि सेना के एक विश्वसनीय सूत्र ने रॉयटर्स से की, जो एक संस्था है ना, जिसमें कहा गया कि हसीना अपनी बहन के साथ चली गई हैं, उन्होंने देश भी छोड़ दिया है, इस्तीफा आर्मी चीफ को सौंप दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या स्थिति है बांग्लादेश की, क्या नहीं है, इसके लिए
एक अच्छा सा वीडियो ज़रूर देखिए, 3 से 4 आर्टिकल्स ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ के सूत्रों के अनुसार भाकर आयोजन के दौरान महिला ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे समापन के दौरान। ठीक है, अभी उसके दौरान तो आप सभी को पता है जब ओपनिंग सेरेमनी थी वो तो ठीक है, समापन समारोह में मनु भाकर करने जा रही हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग होता है। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमेशा एक ही ध्वजवाहक समापन और उसमें हो भी सकता है होने के लिए, लेकिन आमतौर पर नहीं रखा जा सकता है ना। तो टोक्यो ओलंपिक में कौन था, अपन आमतौर पर ओपनिंग सेरेमनी का पढ़ लेते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी का नहीं पढ़ पाते हैं। तो यू हैव टू सी बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा कि किस प्रकार है, क्या है, थोड़ा सा जानकारी आपको आ जाएगी। इसी प्रकार के फैक्ट्स, इसी प्रकार की जानकारियाँ जो नई सही ढंग से आ पाती हैं बाहर तक, जो आती हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हीं को कवर करने का प्रयास क्वेश्चन पेपर्स में किया जाता है ना। सब ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स में आमतौर पर। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।